दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास आती है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, और एक से ज़्यादा वैलेंसी वो किस तरह से शो करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। ये आपके पास किसका कंपाउंड है? ये दोनों कंपाउंड्स हैं आयरन के। Fe रिप्रेजेंट्स आयरन। अब फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, इन दोनों की जो वेरिएबल वैलेंसीज हैं वो किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे। लेट्स ड्रॉ इट स्ट्रक्चर्स। FeSO4 फॉर फेरस सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर आपके पास बनता है इस तरह से। इसमें क्या हो रहा है कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कितने शेयरिंग करेगा? वो शेयरिंग किस तरह से करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इन दोनों को अपने पूरे करने के लिए इसको ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 10। इसने 8 पूरे करने थे। 8 पूरे करने के लिए वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सल्फर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब ये जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सल्फर के साथ बॉन्डिंग की तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर इसके पास 2 बॉन्ड्स बना लिए ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड्स बना लिए इस ऑक्सीजन के साथ, 1 बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ, और 1 बॉन्ड बना लिया इधर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने तो अपने 8 पूरे नहीं किए ना, तो ऑक्सीजन अपने 8 पूरे किस तरह से करेगा? इसके पास हैं 2 लोन पेयर्स, यानी वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना शेयर होते हैं ना ही गेन और लूज होते हैं। ये 4 5 यहां पर बॉन्ड बन गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका बच गया था, जिसकी अभी तक किसी से बॉन्डिंग नहीं हुई थी, इसी तरह से यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ था, क्योंकि यहां 1 बॉन्ड बना था, तो इसके पास भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे। 7 किस तरह से? 2 3 4 5 6 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसने क्या करना है? यहां पर आयरन आएगा, एक आयरन का एटम, और वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इन 2 ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड करेगा तो इसके जो 7 थे वो ये 1 शेयर होने से इसके भी 8 हो गए। इसके पास भी 7 थे, उसने आयरन का जब 1 शेयर किया, इसके पास भी 8 हो गए। और आयरन की वैलेंसी यहां पर हमारे पास कितनी आ जाएगी? आयरन की वैलेंसी इस कंपाउंड में होगी 2। दूसरा आपके पास कंपाउंड है फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट में आपके पास वैलेंसी है इसकी 2। दूसरा कंपाउंड है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट के स्ट्रक्चर में क्या है? यहां पर जो मैंने ये डॉट्स और क्रॉसेस बनाए थे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को, और ये क्रॉसेस जो थे ये सारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स थे। और यहाँ पर ये जो 2 डॉट्स थे ये आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फेरिक सल्फेट का, उसमें मैंने ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला को इग्नोर किया है। मैंने इसके अंदर सिंपल लाइनिंग शो कर दी है बॉन्डिंग के लिए। इसके अंदर क्या है? फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले Fe2SO4 होल थ्राइस। अब ये जो 3 है इसका मतलब है कि ये SO4 के 3 यूनिट्स प्रेजेंट हैं इसके पास। इसका मतलब SO4 प्लस SO4 प्लस SO4, ये 3 यूनिट्स इसके पास SO4 के प्रेजेंट हैं एज अ होल। और आयरन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ये 2 आयरन के एटम्स किस तरह से 3 सल्फेट के ग्रुप्स के साथ कंबाइन करते हैं वो यहां पर मैं आपको बताती हूँ। अब हम ले लेते हैं सबसे पहले इसी तरह से सल्फर के डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड तीसरे के साथ और सिंगल बॉन्ड फोर्थ के साथ। ये सेम यही वाला स्ट्रक्चर है। एक बार जरा आप खुद भी गौर से देख लें। 2 डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड बना एक ऑक्सीजन के साथ, ये वाला। यहां पर डबल बॉन्ड बना इस ऑक्सीजन के साथ, ये वाला। यहां एक सिंगल बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, ये वाला। और यहां पर जो सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ वो ये वाला। सेम यूनिट हो गया ये वाला। सिर्फ आयरन को निकाल के अगर आप देखो तो ये जो यूनिट है आपके पास और जो ये वाला यूनिट है ये आपके पास सेम हो गया। इसी तरह से मैंने तीनों यूनिट्स ड्रॉ कर लिए, 1 2 एंड 3 सेम यूं ही ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा कि जब आयरन इनके साथ कंबाइन करेगा, 2 हमारे पास आयरन के एटम्स हैं, वो किस तरह से कंबाइन करेंगे? द एटम विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स नाउ। अब वो 3 बॉन्ड्स किस तरह से बनाएगा कि 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक आयरन बॉन्ड बना लेगा, और जो नेक्स्ट 3 हैं उनके साथ द अदर आयरन एटम विल फॉर्म बॉन्ड्स। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा फेरिक सल्फेट का। अब यहां पर देखें डिफरेंस क्या आया कि यहां आयरन के 2 बॉन्ड्स बन रहे थे, इसलिए हमने कहा कि इसकी वैलेंसी है 2। यहां एक आयरन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहां पर इस कंपाउंड में इसकी वैलेंसी हो गई 3।
तो ये आपके पास एग्जाम्पल आती है वेरिएबल वैलेंसी में। वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब है कि सराउंडिंग को या अपने साथ कंबाइनिंग जो रेडिकल्स या दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनकी कंडीशंस पर एक कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी को या अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है, उसके पास आयरन की वैलेंसी है 2 और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी है 3। अब सिर्फ वैलेंसी चेंज हुई है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा कंपाउंड चेंज हो गया। और जब कंपाउंड चेंज हो गया तो उसके रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल बोथ, वो भी चेंज हो जाती हैं। दोनों के कलर्स चेंज हो जाएंगे, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, दोनों के रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे। किस तरह से कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो सब प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी।